ये रोटी खाती थी बच्ची गेहूं की बनी हुई, तो क्या होता था उस समय? उस समय इसको लूज मोशन लग जाते थे। तो बाद में डॉक्टर कह लिए इसका इलाज नहीं है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा खाना। और इसके इलाज के लिए आपने कितने हॉस्पिटल चेंज किए? 3-4। ये भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है, ये न्यू अमृतसर के रहने वाले हैं और साथ में इनकी वाइफ और इनकी बेटी है। तो ये सिस्टर के मुंह से सुनते हैं इनकी बेटी की गवाही। तो सिस्टर आप बताइए, आपकी बेटी की अभी एज कितनी हो चुकी है? ये 3 साल दी होगी। 3 साल की अभी हो चुकी है, लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम आई थी? ਇਹਨੇ ਪੀਨਟਸ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ टेस्ट करवाओ तो फिर टेस्ट कितनी देर पहले की बात है ये सिस्टर? ये आज से 7-8 महीनों की बात है। तो फिर बाद में इसके टेस्ट करवाए तो उसमें फूड एलर्जी आई तो और ब्लड में इन्फेक्शन आई। तो सिस्टर जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी ने पीनट्स ज़्यादा खा लिए थे, जिसके बाद इसको मतलब गर्मी हो गई और जिसकी वजह से इसको कुछ भी पच नहीं रहा था, वॉमिटिंग्स भी आ रही थी। और फिर उसके बाद आपने इलाज करवाया लेकिन कुछ भी खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जब भी ये कुछ खाती थी, आपका कहना है कि उसी समय इसको लूज मोशन हो जाते थे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद सिस्टर जैसे आप कुछ भी इसको जब देते थे खाने के लिए, लूज मोशन हो जाते थे, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर इसको डॉक्टर बोले कि इसको फूड एलर्जी है मतलब फिर आपने टेस्ट करवाए? फिर टेस्ट करवाए तो बाद में डॉक्टर कह लिए इसका इलाज नहीं है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा खाना, इसको आप खाना इसको मतलब कौन से फूड से एलर्जी बताई? इसको कनक से एलर्जी। मतलब गेहूं से डॉक्टर ने बोला कि इसको एलर्जी है। अच्छा सिस्टर मुझे बताइए, जब ये रोटी खाती थी बच्ची गेहूं की बनी हुई, तो क्या होता था उस समय? उस समय इसको लूज मोशन लग जाते थे। लूज और मोशन हो दर्द जाते थे, हाँ जी। स्वेलिंग भी हो जाती थी, हाँ जी। तो जिसकी वजह से पेट में दर्द भी होता था, ये बच्ची रोती रहती थी। हाँ जी। तो पहले तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, हाँ जी। तो तब भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद आपने टेस्ट करवाए, तब पता चला कि आपकी बेटी को गेहूं से एलर्जी है। हाँ जी। और इसके इलाज के लिए आपने कितने हॉस्पिटल चेंज किए? 3-4। 3-4 हॉस्पिटल हाँ जी। आपने चेंज किए, हाँ जी। महंगे महंगे हॉस्पिटल्स में गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को गए। फीस भी देते थे, टेस्ट भी करवाते थे, मेडिसिन भी लेते थे, मतलब हज़ारों रुपए आपने खर्च कर दिए, हाँ जी। लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। कोई डॉक्टर बोलता था कि इसे लाइफ टाइम जो है एलर्जी ये चलती रहेगी, और कोई बोलता था कि 18 साल तक इसे ये एलर्जी रहेगी, हाँ जी। आप इसे गेहूं से बनी हुई या गेहूं की रोटी नहीं दे सकते। हाँ जी। तो आपने ध्यान से कलीसिया सुनना इस गवाही को। ये छोटी सी बच्ची है और जब ये 2 साल की थी उस समय ही ये बच्ची को गेहूं से एलर्जी थी, जिसकी वजह से ये बच्ची इतना परेशान रहती थी, पेट में लगातार दर्द रहता था, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते थे। 4-5 हॉस्पिटल्स में गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पैसे लगवाए, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। और डॉक्टर की तरफ से ये बच्ची को पूरी तरह से बोल दिया गया था कि लाइफ टाइम इसको गेहूं की बनी हुई चीज़ या कोई भी आप खाने की चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप दोगे तो उसी समय इसको एलर्जी हो जाएगी या वॉमिटिंग्स या लूज मोशन हो जाएंगे। तो सिस्टर फिर आप क्या देते थे खाने के लिए बच्ची को? फिर इसको हम चावल ते मक्की दी रोटी, बेसन दी रोटी, इनू बस डॉक्टर ने कहा ही ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ और कुछ मतलब नहीं खाना। चावल, मक्की की रोटी और हाँ जी। बेसन की रोटी, बस हाँ जी, हाँ इसी यही इसका खाना था। हाँ जी। तो फिर सिस्टर जैसे आपके सामने आपकी छोटी सी ये बच्ची है, पहला बच्चा है आपका, जब हाँ जी। आपको ये पता चला तो फिर आपके ऊपर क्या बीत रही थी उस समय? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ प्रॉब्लम हैगी इदां दी। तो फिर उसके बाद जैसे आप परमेश्वर के दास के द्वारा जो बताया जाता था उन बातों में, उन वचनों में आप बने रहे। फिर उसके बाद परमेश्वर के दास के द्वारा आपकी बच्ची के ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई। हाँ जी। आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। तेरे रहम दे सदका असी जूंदे ते वसदे तो सिस्टर, जैसे खुदा के दास के द्वारा आपकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तो उसके बाद बताइए क्या हुआ फिर? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਿਲकुल ठीक सब कुछ खा रही है, सब कुछ पी रही है। मतलब जैसे खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना हुई, तो फिर मतलब कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता आराम आना शुरू हुआ। हाँ जी। बीच में कई बार थोड़ा बहुत हालात आता था, लेकिन हाँ आप जी। बने रहे हाँ जी। और उसके बाद आप मुझे ये बताइए कितनी देर हो चुकी है कि ये बच्ची बिल्कुल फ्री है? ਇਹ 5 महीने हो गए बिल्कुल फ्री है। मतलब 5 महीने हो चुके हैं बिल्कुल फ्री है। उस दिन के बाद कोई मेडिसिन नहीं खा रही। आप ये बताइए, गेहूं की बनी हुई चीजें अभी इसे देते हो? हाँ जी। तो कोई लूज मोशन या वॉमिटिंग या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल फ्री है ये बच्ची। तारीफ करेंगे सब जन जोर से इस गवाही के लिए, कि जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ निर्मलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यहाँ पर डॉक्टर बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं हो सकता। बाइबल बताती है कि वहां पर डॉक्टर जीसस कार्य करते हैं। तारीफ करेंगे जोर से। और आप देख सकते हैं कि कैसे खुदा के दास के द्वारा जैसे लेहन प्रार्थना हुई, तो ये बच्ची जिसको लाइफ टाइम के लिए डॉक्टर के मुताबिक बोला गया था कि ये गेहूं से बनी हुई चीजें नहीं खा सकती, परमेश्वर की ताकत ने अपने दास के बीच में से होकर काम किया और ये बच्ची उसी दिन से फ्री है। तारीफ करेंगे जोर से हाथों को हिलाते हुए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।